हेलो लर्नर्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और अपना जो फाइनल एग्ज़ाम है, बोर्ड का एग्ज़ाम है 2025 में देने वाले हैं, ये 2025 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन जिसमें मैं 100+ डिस्कस करने वाला हूँ। इसके पहले मैं ऑलरेडी 200+ MCQ अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, जिसका नाम लिखा हुआ है क्लास 12 हिस्ट्री सजेशन 2025। तो वहाँ से आप लोगों को बहुत आसानी से वो 2 वीडियो मिल जाएगा और ये पार्ट 3 वीडियो है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 100+ MCQ क्वेश्चन। काफ़ी मेहनत करके बनाया हूँ। वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको संग संग उसका नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए देख लेते हैं। भारत में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया था तो विलियम जोन्स ने। भारतीय पुनर्जागरण के पथ प्रदर्शक कौन थे तो राजा राम मोहन राय। नारायण गुरु जुड़े थे तो बायकम सत्याग्रह से। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी तो 1835 में। दलितों के महानतम नेता कौन थे तो अंबेडकर। वाराणसी में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने किया था तो एनी बेसेंट ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था तो विवेकानंद ने। स्वामी दयानंद का प्रसिद्ध नारा था वेदों की ओर लौटो। प्रार्थना समाज की स्थापना किया था तो आत्माराम पांडुरंग ने। देरेजियो ने स्थापना किया था तो यंग बंगाल। आर्य समाज की स्थापना हुई थी तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। सती प्रथा निषेध कानून पारित हुआ था 1829 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। हसिंग चुंग हुई द्वारा गठित हुई थी तो सन्यात सिंह द्वारा। तत्वबोधिनी पत्रिका द्वारा प्रकाशित हुई थी देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा। वर्तमान भारत के लेखक कौन थे विवेकानंद। कुओमितांग पारी की स्थापना किसने किया था तो सन्यात सेन ने। बायोकॉम में मंदिर प्रवेश का आंदोलन किसने चलाया था तो KP केशव मेनन ने। दक्षिण भारत का विद्यासागर किसे कहा जाता है तो बिरसा लिंगम पालुतु को। बारदौली सत्याग्रह को किसने नेतृत्व दिया था तो वल्लभ भाई पटेल ने। गुजरात के खेड़ा जिला के गरीब किसान किस नाम से जाने जाते थे तो पट्टीदार। रोलेक्ट आयोग का दूसरा नाम क्या था तो एडिसन कमीशन। 1970 ईस्वी में बंगाल में आए भीषण अकाल को बंगाल पंचांग के अनुसार किस नाम से जानते हैं तो 75 का 9 मनवंतर। भारत का सुप्रीम कोर्ट किस अधिनियम के द्वारा स्थापित हुआ था तो 1853 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। किसके द्वारा हिंदू पायनियर प्रकाशित किया गया था तो यंग बंगाल द्वारा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ था तो 1858 में। 29 अगस्त 1842 ईस्वी को चीन में कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुई थी तो नामकिन की संधि। गोद निषेध प्रथा प्रारंभ किया था तो लॉर्ड डलहौसी ने। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84 ईस्वी में। बक्सर विद्रोह कब हुआ था तो 1899 ईस्वी में। प्रथम अफीम युद्ध किसने जीता था तो अंग्रेजों ने। प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई तो श्रीरामपुर में। महलवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था तो हॉल्ट मैकेंजी ने। एरीपट्टम की संधि हुई थी। शायद राइटिंग समझ नहीं पा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। श्रीरंगपट्टम होना चाहिए जो भी। 1792 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी में दी गई थी तो 1765 में है। बंगाल का युद्ध मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय और के बीच लड़ा गया था तो लॉर्ड बेलेजली। रानीगंज में कोयला खान की सर्वप्रथम खोज किस वर्ष हुई थी तो 1774 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दस्तक प्राप्त हुआ था तो 1717 ईस्वी में। लॉर्ड कॉर्नवालिस लागू किया था तो
ये हुआ था। डी से निचल व्यवस्था या अस्थायी बंदोबस्त। यूरोपीय व्यापार चीन को जिस बंदरगाह से आरंभ में जोड़ता है तो कैंटन। प्रथम यूरोपीय देश ने जापान में प्रवेश किया था तो पुर्तगाल में। पेकिंग की संधि हस्ताक्षरित हुई थी तो 1860 में। द्वितीय अफीम युद्ध हुआ था तो चीन और फ्रांस के बीच। प्रथम अफीम युद्ध प्रारंभ हुआ था तो 1829 ईस्वी में। डचों ने चीन में प्रवेश किया था तो 1673 ईस्वी में। शिमोनोसेकी की संधि बीच में हस्ताक्षरित हुई थी तो चीन और जापान के बीच में। भारत में रेलपथ की शुरुआत सर्वप्रथम हुई थी तो महाराष्ट्र में। सार्क की स्थापना हुई ढाका में। चीन के साथ यूरोप का व्यापार किए जाने वाला बंदरगाह था तो कैंटन। किसका वर्णन करने के लिए पुर्तगालियों ने काला का प्रयोग किया था तो काली मिर्च का। वह प्रांत जहां अंग्रेज़ों ने अपना पहला अधिवास बनाया वो गुजरात था। ये मिलान करना है, आप देख लीजिएगा कौन किससे मैच है। उसके बाद है ये यहाँ पे मैच करके यहाँ पर भी मिलान है, देख लीजिएगा। किस प्रांत में अंग्रेज़ों ने सर्वप्रथम अपनी बस्ती स्थापित की थी तो गुजरात में मिलान किया हुआ है, देख लीजिएगा। नामकीन की संधि हस्ताक्षरित हुई थी तो 1842 ईस्वी में। पार्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे तो दादा भाई नौरोजी। पावर्टी होगा। शान की घटना का संबंध किस देश से जुड़ा हुआ है तो चीन से। ये भी मिलान करने वाला है, देख लीजिएगा। चीन की एक महत्वपूर्ण घटना थी तो लॉन्ग मार्च। चीन में 100 दिवसीय सुधार किसने लागू की थी तो कांग हसू ने। किस महादेश को नए विश्व के नाम से जाना जाता है तो दक्षिण या उत्तरी अमेरिका को। भारत में डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था तो पुलिकेट में। स्वतंत्र हैदराबाद राज्य का गठन हुआ था तो 24 नवंबर 1949 ईस्वी में। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा था अमेरिकनों का। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में अपना व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था तो सूरत और अहमदाबाद में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी तो 1600 ईस्वी में। गोरों के बोझ काले हैं, इस धारणा के प्रचारक थे रुडयार्ड किपलिंग। साम्राज्यवाद एक अध्ययन पुस्तक के लेखक है तो जे.एस. हॉब्सन। बंगाल में द्वैत शासन का अंत किसने किया था तो वैरेन हेस्टिंग्स ने। उसके बाद इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म के रचयिता कौन है तो लेनिन। अफ्रीका सर्वप्रथम का उपनिवेश बनाया गया था तो फ्रांसीसी का। याडोंग की संधि हस्ताक्षरित हुई थी तो 1826 में। इम्पेरियर एक शब्द है, लैटिन शब्द है। नई दुनिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था तो एमिग्रो वेस्पुरी द्वारा। वह नीति जिसके द्वारा शक्तिशाली राष्ट्र अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं उसे कहा जाता है साम्राज्यवाद। इनमें से कौन बक्सर के युद्ध में संलग्न नहीं था तो सिराजुद्दौला। अफ्रीका में दास प्रथा व्यापार किस देश ने शुरू किया था तो पुर्तगाल ने। यूरोप का सबसे अधिक शक्तिशाली उपनिवेश देश है इंग्लैंड। शिलोंग को आज किस देश के रूप में जाना जाता है तो श्रीलंका। वास्को डी गामा भारत के किस समुद्र तट पर सर्वप्रथम पहुंचा था तो कालीकट। ये मिलान करना है, देख लीजिएगा। प्रथम बंगला समाचार पत्र था समाचार गजट होगा ये। नाटक नवात्र के लेखक है बी जोन भट्टाचार्य। इतिहास क्या है किताब के लेखक है तो E.H. कर। ब्रिटिश संग्रहालय एक उदाहरण है तो कला संग्रहालय का। नेशनल कॉक एंड फ्रंट म्यूजियम अवस्थित है तो नई दिल्ली में। मणिकुंतला सेन की से दिनेर कथा एक है तो स्मृति कथा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो ऋग्वेद। भारत की सबसे महत्वपूर्ण पौराणिक पुस्तक है तो महाभारत। हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखने वाला था तो बाणभट्ट।
पवित्र बौद्ध ग्रंथ है तो त्रिपिटक। पुराणों की कुल संख्या 18, ये भी इम्पोर्टेंट है। इतिहास है अतीत का स्मरण। दक्षिण रंजन वसु का छोड़े आशा ग्रास है, एक स्मृति कथा है। राजतरंगिणी मुख्यतः इतिहास पर प्रकाश डालता है तो कश्मीर के इतिहास पर। भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कौन था, तो जोसेफ डुप्लेक्स। ब्रिटिश संग्रहालय की स्थापना हुआ था तो 1778 ईस्वी में। आशालता सरकार की आमी सूर्य सेनेर शिष्य है एक, तो लोक कथा। भारत का प्रारंभिक इतिहास के लेखक है स्टीवेन स्मिथ। भारतीय राष्ट्रीय इतिहास के व्याख्या है, यह किसने कहा था, रमेश चंद्र मजूमदार। भारत में किस वर्ष एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी, तो ये आपका हो गया 1784 ईस्वी में। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक है तो जेम्स मिल। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में। लाउरे संग्रहालय अवस्थित है तो पेरिस में। महाकवि कालिदास की कहानी का उल्लेख है तो हिंदू पौराणिक कथा में। जीवनेर जल सागर किसकी आत्मकथा है, तो मन्ना दे का। मिथ शब्द मिथास से बना है, जो है एक ग्रीक शब्द। किसने कहा सभी इतिहास समकालीन इतिहास है, तो क्रोश ने। राजतरंगिणी की रचना किसने किया था, तो कल्हड़ ने। पौराणिक गाथाओं का व्याख्याता होता है शिक्षक। डचों के व्यापार के आकर्षण का प्रमुख केंद्र था तो इंडोनेशिया द्वीप। भारत के श्रेष्ठ मार्क्सवादी इतिहासकार थे तो रमेश चंद्र मजूमदार। निम्नलिखित में से किसे मसाला द्वीप के नाम से जाना जाता है, तो सुमात्रा और जावा दोनों को। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।